अम, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर दीपा रस्तोगी, लर्नर, फैसिलिटेटर, टीचर, सोशल एक्टिविस्ट, मास्टर ट्रेनर, आप सबके स- सामने भारतीय विज्ञान संचालक समूह की ओर से प्रस्तुत हूँ और आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज हम इस मंच पर एक नई श्रृंखला के साथ, नए विचार के साथ प्रस्तुत हैं, जिसका शीर्षक है इन आर्टिफिशियल फूड एंड फ्लेवर्स। मित्रों, हम सब जानते हैं और ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी खुशियों से भरी हो, और इसके लिए हम खुशी मनाने का सबसे आसान तरीका जो हमारे पास है वो है मिठाइयाँ और हमारी मनपसंद खाने की चीजों को बनाना और खुद भी खाना और दूसरों को भी बांटना। पर आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में इतना समय किसके पास है कि रसोई घर में जाकर कुछ अच्छा पकाए और फिर सबके साथ मिलकर खाए। इसके बजाय हम बाजार से ऑर्डर करना और रेडीमेड डब्बा बंद चीजें खरीद कर खाना और बांटना ज्यादा पसंद करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ऐसा करके हम अपनी खुशियों को बढ़ा नहीं बल्कि घटा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक धीमा जहर है जो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी बांट रहे हैं और बदले में दावत दे रहे हैं लाइलाज बीमारियों को। आज हमारे देश में डब्बा बंद फूड संस्कृति और ऑनलाइन ऑर्डर फूड संस्कृति जोरों शोरों से फल फूल रही है। यहाँ तक कि घर पर खाली बैठने वाले लोग भी सोफे पर या काउच पर लेटे-लेटे ही टीवी के सामने बैठकर या लेटकर मोबाइल पर अपनी मनपसंद खाने की चीजों को स्वाद के लिए, ना कि भूख लगने पर सिर्फ ऑर्डर करना चाहते हैं। लेकिन इसके पहले हम सबको ये जानना चाहिए कि हम अपनी सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं इस पूरी तरह से अविश्वसनीय फेक ऑनलाइन फूड संस्कृति पर अपनी जिंदगी का जुआ लगाकर। तो आइए बात करते हैं आर्टिफिशियल फूड एंड फ्लेवर्स की। मौसम है गर्मियों का और आप जानते हैं कि इस तेज धूप गर्मी के मौसम में प्यास बुझाने के लिए हम सभी रूह अफ़ज़ा, नींबू पानी, रसना जैसे सॉफ्ट ड्रिंक से लेकर लिम्का, फ्रूटी, पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला जैसी कोल्ड ड्रिंक्स तक का सहारा लेते हैं। यहाँ तक कि आज बाजार में एप्पल फिज़ और इस तरह की तमाम जैसे रेड बुल नामक तथाकथित विषैली और घातक पेय पदार्थ उपलब्ध हैं, जिनको ये कहकर बेचा जाता है कि वो आपको पोषक तत्व भी देते हैं और आप में जोश और जिंदा-दिली भर देते हैं, आपको नया आत्मविश्वास देते हैं। साथियों, हम सभी पढ़े-लिखे लोग हैं। हमारे जीवन में विज्ञान एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो क्या हम सब ये नहीं जानते कि ऐसी जहरीली चीजों से भला हम आत्मविश्वास कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आपने टीवी में भी एड में देखा होगा कि एक कोई ड्रिंक पीकर हम पहाड़ से छलांग लगाने के लिए तैयार कैसे हो सकते हैं? ये पूर्णतया भ्रामक है और हमें ये समझना चाहिए कि मीडिया जो भी परोस रहा है या बेच रहा है, वो भारतीय संस्कृति के अनुरूप या हमारी सेहत के हिसाब से तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आइए जानते हैं कि आर्टिफिशियल फूड एंड फ्लेवर्स क्या होते हैं। हमारी तेजी से बदलती लाइफस्टाइल और खान-पान के तरीकों की वजह से हम जल्दी में कुछ भी खाने के लिए जो सिर्फ स्वादिष्ट हो और हमें स्वाद दे, उसको खाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। और हमारी रोज की खाने-पीने की चीजों में एक बड़ा हिस्सा आर्टिफिशियल फूड और फ्लेवर से तैयार किया जाता है, क्योंकि दिखने में बेहतर और स्वाद में बेहतर चीजों को ही हम प्राथमिकता देते हैं। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार ये सारी चीजें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के लिए न्योता देती हैं। आइए जानते हैं आर्टिफिशियल फूड कलर से किस-किस तरह के नुकसान हो सकते हैं। ये किस तरह से हमारी जिंदगी में एक जहर का काम करता है। दोस्तों, आर्टिफिशियल फूड कलर्स वाले सभी खाद्य पदार्थों में बेंजीन नाम का तत्व पाया जाता है, जो जांच में पाया गया है। इसको कार्सिनोजन के नाम से भी जाना जाता है। फूड डाई, पिगमेंट्स, केमिकल स्टफ्स ये सब ऐसे रासायनिक तत्व हैं जो अनचाही और लाइलाज बीमारियों को न्योता देते हैं। हेल्थ रिपोर्ट्स कहती हैं कि आर्टिफिशियल फूड कलर्स से बने खाने-पीने की चीजों को आप लंबे समय तक यदि इस्तेमाल करते हैं,
तो आपको कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। और इसके अलावा आप अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जैसी खतरनाक बीमारियों के भी शिकार हो सकते हैं। इससे ब्रेन हैमरेज जैसी बीमारियां भी होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही इससे जो अगली बीमारी हो सकती है उसका नाम है ADHD, जो सिंथेटिक फूड कलर्स के लगातार इस्तेमाल के कारण होता है। आप जानते हैं कि हमारे देश में अभी स्किन डिसऑर्डर्स के लिए कोई परमानेंट क्योर या रेमेडी या ट्रीटमेंट इन्वेंट नहीं हो पाया है। ऐसी अनेक त्वचा संबंधी रोग हैं जो लाइलाज होते हैं। और इसी से जुड़ी एक और बीमारी है एलर्जी की समस्या या एक्जिमा, सोरायसिस वगैरह वगैरह। और इन सब का भी एक प्रमुख कारण आर्टिफिशियल फूड एंड फ्लेवर्स ही माना जा सकता है, ऐसा रिसर्च कहती है। पीले रंग की एक ऐसी डाई आजकल खाने में प्रयुक्त की जा रही है जिसका नाम टाट्रार्जिन है, और जिससे पित्त, अस्थमा आदि की बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। आर्टिफिशियल फूड कलर्स का इस्तेमाल तेजी से बाजार में कस्टमर्स को लुभाने के लिए किया जा रहा है, जिनके रासायनिक नाम इस प्रकार से हैं, जैसे कि नेसेंट येलो, क्विनोन रेड, टेट्राइजिन, डार्क लाइट नीला, इंडिगो, आर्मीन, अलारा लाल वगैरह वगैरह। तो क्या हम इन कलर से नहीं बच सकते हैं? क्या हमें इनकी पहचान नहीं करनी चाहिए? इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें अपने घर का बना खाना ही खाना चाहिए, और जितना ज्यादा हो सके उतना आर्टिफिशियल फूड एंड फ्लेवर से दूर रहना चाहिए। और हमें अपने रोज के रूटीन में हेल्दी फूड ऑप्शन चूज करना चाहिए। यदि हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा रोज का कंजम्पशन आर्टिफिशियल फूड एंड फ्लेवर्स का कितना है, तो एक नजर हम अपने डस्टबिन पर और दूसरी नजर हम अपने फ्रिज पर भी डाल सकते हैं। मित्रों, हमारे फ्रिज में हम जो भी चीजें स्टोर करके रखते हैं और बाद में उनको बिना सोचे समझे खा लेते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक और हानिकारक साबित होता है। ये रखा हुआ खाना कुछ नहीं है सिवाय प्रिजर्वेटिव्स के कचरे के। इनकी लाइफ और अधिक बढ़ाने के लिए, इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इनमें ढेरों तरह के, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस तरह के एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। और तरह तरह के लुभावने रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ भी खरीदने से पहले क्या हम उसके इंग्रेडिएंट्स पर ध्यान देते हैं? क्या हम उसकी पैकिंग डेट्स और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट्स पर ध्यान देते हैं? क्या हम उसके कंपोजिशन पर ध्यान देते हैं? भाइयों बहनों, मुझे लगता है कि हम सभी को विज्ञान के इस पहलू को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्रेविंग्स को भूख का नाम नहीं देना चाहिए। आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल फूड एंड फ्लेवर्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल मिठाइयों में और मीठे तत्वों को और अधिक मीठा करने के लिए किया जाता है। और इस तरह से नकली मिठास से बनी चीजों से सबसे ज्यादा जो बीमारियां आज हमारे देश में, हमारे समाज में फैल रही हैं, वो है डायबिटीज, हार्ट की समस्या, वजन का बढ़ना, कैंसर वगैरह वगैरह। इससे हमारी मेमोरी, हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट सभी कुछ प्रभावित होता है। और बच्चों में ओबेसिटी को ये बढ़ाता ही जा रहा है। इसमें नेचुरल एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स तो ना के ही बराबर होते हैं, और होता है तो सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल कंपोनेंट्स और कंपोजिशंस। डायबिटीज के मरीजों को इसके सेवन से जानलेवा नुकसान हो सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप शक्कर का सेवन नहीं कर रहे हैं, आप मीठे का इंटेक कम कर चुके हैं, तो आपको ये बता दें कि आप किसी ना किसी रूप में आर्टिफिशियल स्वीटनर का कंजम्पशन या उपभोग ही कर रहे हैं। वो चाहे आपका पैक्ड जूस हो, आपका कोल्ड ड्रिंक हो, आपकी आइसक्रीम हो, आपकी मिठाइयां हो, आपके टूथपेस्ट हो, सभी में आर्टिफिशियल स्वीटनर पाया जाता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर एक तरह का ड्रग होता है। जब हमें इसकी लत लग जाती है तब हम इसके बिना नहीं रह सकते, और नहीं तो हमारी वेन्स और आर्टरीज में, हमारे हेड में माइग्रेन जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि हमें इसकी लत लग जाती है। ये एक तरह का नशा है। तो क्या हम नशे के आदी हो गए हैं, या हम नशे के आदी होते जा रहे हैं?
ये हमारी सेहत को कितना अधिक नुकसान पहुंचाता जा रहा है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कितनी तरह के हो सकते हैं? जैसे जनरली हम जानते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सैक्रिन, इसके अलावा सॉर्बिटॉल, स्टीविया, जाइलिटॉल, एसिस सल्फेम आदि बहुत सारे स्वीटनर्स होते हैं जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं। इनके सेवन से हमारे शरीर को और हमारे दिमाग को बहुत तरह के खतरे होते हैं, जैसे कि हार्ट की समस्या, कैंसर, डायबिटीज, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, ब्रेन हेमरेज, लो इम्यूनिटी, लो न्यूट्रिशन, एलर्जी की समस्या और लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स का बिगड़ जाना, जिसकी वजह से हर हाल में हमारी सेहत डाउन होती जाती है और हमारा बिहेवियर भी नेगेटिव होता जाता है। हम खुद ही ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या होता जा रहा है और हम इनके आदी होते चले जाते हैं। स्टडीज कहती हैं कि फ्रेंच नेशनल इंस्टीट्यूट हेल्थ के एक्सपर्ट्स का कहना है कि उन्होंने 1 लाख लोगों पर एक सर्वे किया और उसमें उन्होंने पाया कि सबसे ज्यादा नुकसान सेहत को स्वीटनर्स, एस्पार्टेम और एसल्फेम की वजह से होता है। और दोस्तों, ये दोनों ही तत्व पाए जाते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में, जो आज की जनरेशन का सबसे ज्यादा फेवरेट कंजम्पशन है। क्या आपने कोल्ड ड्रिंक पीने से पहले कभी इन बातों के बारे में सोचा है? क्या आपके पास इसका कोई दूसरा हेल्दी सब्स्टिट्यूशन नहीं है? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कोल्ड ड्रिंक्स को सख्त से सख्त गंदगी और चिकनाई वाली जगह पर डालने से इसका एसिड उस जगह को एकदम साफ कर देता है? तो फिर क्या ये हमारे मासूम बच्चों के गम्स को, उनके एनामल को, उनके टीथ को, उनके फूड पाइप्स को, उनकी इंटेस्टाइन्स को नुकसान नहीं पहुंचाता होगा? बल्कि इसके अंदर कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स और ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं कि जिससे इस तरह की चीजों को एक बार खाने या पीने के बाद में उसका लगातार सेवन करने का ही हमारा मन होता रहता है, दिन के किसी भी वक्त। और हमारा मीडिया, हमारा टीवी भी इसकी गवाही देता है। वो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट शो करता है जिसमें खाने के साथ भी लोग पेप्सी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं और ऐसी वाहियात खाने पीने की चीजों के लिए लोग अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं। कहीं सड़क क्रॉस कर रहे हैं, कहीं कारों के ऊपर से जंप लगा रहे हैं, कहीं पहाड़ के ऊपर से कूद रहे हैं। ये सब क्या है? वेट कंट्रोल मैनेजमेंट का दुश्मन है आर्टिफिशियल स्वीटनर और आर्टिफिशियल फ्लेवर, जिसका सबसे ताजा तरीन उदाहरण है रूह अफ़ज़ा की बॉटल। ये मेरा खुद का अनुभव है साथियों। पहले मैं रूह अफ़ज़ा को बहुत हेल्दी ऑप्शन मानती थी और कई दिन में कई बार पीने का भी मुझे परहेज नहीं रहता था। बाद में मैंने उसकी कंपोजिशन पर ध्यान दिया तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स और एडेड फ्लेवर्स का कंपोजिशन बहुत बड़ा है और उसके अंदर नाम मात्र के ही पोषक तत्व हैं। क्या आप जानते हैं कि एसिडिटी रेगुलेटर्स, स्टेबलाइजर्स और इस तरह की चीजें कोड में लिखी जाती हैं? क्या आपको इनके वास्तविक नाम पता है? यदि नहीं, तो कृपया एक बार खोज कर देखें, तो आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में इनकी हकीकत क्या है। शुद्ध शाकाहारी लोगों के लिए ये पूर्णतः मांसा आहार है, जो कि जिलेटिन से और जानवरों की चर्बी से निर्मित है। इसका सूक्ष्म मात्रा में तत्व, चाहे कैडबरी चॉकलेट हो, चाहे मैगी नूडल्स हो, चाहे थम्स अप, पेप्सी जैसी कोल्ड ड्रिंक्स हो, सभी बाजारू डब्बा बंद खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। तो यहाँ एक प्रश्न विज्ञान समूह की ओर से मैं आपसे करती हूँ कि क्या आपकी जीवन शैली में वास्तव में इन चीजों के लिए बहुत जरूरी जगह है? क्या आपके रसोई घर में रोजाना पकने वाली रसोई में हरी सब्जियां, पोषक दालें, रोटी और पराठों का का विकल्प यही सारी चीजें हैं? क्या हम अपने आने वाली भावी पीढ़ियों को स्वस्थ भोजन के नाम पर ये डब्बा बंद खाना ही पकड़ाएंगे? साथियों, गर्म देशों में ऐसा क्यों हो रहा है? ठंडे देशों की तो ये व्यवस्था है कि वहां पर उनको महीनों पुराना खाना निकाल कर खाना पड़ता है, लेकिन भारत तो एक गर्म जलवायु वाला देश है। वहां पर इस तरह का अंधा अनुकरण करने की वजह क्या है? आर्टिफिशियल फूड एंड फ्लेवर्स का सबसे ज्यादा प्रकोप अमेरिका जैसे देशों में देखा जा सकता है और परिणाम स्वरूप वहां के बच्चे मोटापे से ग्रसित हैं, उनका दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलता है, वो पढ़ाई में बहुत पीछे हैं और अमेरिका जैसा देश व्यापारिक मामले में भी ठप होता जा रहा है और वहां अपराधीकरण और इस तरह की तमाम चीजें बढ़ रही हैं, जिसका
सारा दारोमदार है आर्टिफिशियल फूड एंड फ्लेवर्स, प्रेजर्वेटिव्स और एडिटिव्स पर। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हम उनको फॉलो क्यों कर रहे हैं। एक रिसर्च कहती है कि यदि आप अपनी डाइट में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को लगातार बनाए हुए हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप 37% खतरा आपको सबसे पहले कैंसर का है, फिर उसके बाद में 22% खतरा आपको मोटापे की कैंसर का है, और फिर उसके बाद आपको ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के खतरे आपके ऊपर मंडरा रहे हैं। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि वास्तव में इन चीजों का उपभोग क्या इतना जरूरी है। कैंसर रिसर्च यूके इस रिपोर्ट की पुष्टि करता है, जिसमें वो ये बताता है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और प्रिजर्वेटिव्स का कैंसर से सीधा सीधा संबंध है। इसके लिए हम अपने विकल्प में अधिक से अधिक फल, सब्जियां और साबुत अनाज का सेवन कर सकते हैं, और हम अपने बच्चों को इसकी आदत डाल सकते हैं। अत्यधिक नमक, अत्यधिक शक्कर, अत्यधिक प्रिजर्वेटिव्स को हमें अपनी रोज के थाली में से निकालने का एक प्रयास तो करना ही चाहिए। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हमें अपनी डाइनिंग टेबल पर नहीं रखना चाहिए, जिससे कि हमारी फैमिली का, हमारे परिवार का और हमारी सेहत का पूरा ध्यान हम रख सकें। जिसमें सबसे पहले आता है टेबल सॉल्ट। एक्सेस में सोडियम इंटेक हर तरह की बीमारी को बढ़ाने के लिए एक बहुत आसान सा उपाय है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जरूरत से ज्यादा नमक अपने खाने पीने की चीजों में ना डालें, और ऊपर से नमक छिड़कने की आदत पर कंट्रोल करने की कोशिश करें, उस पर लगाम लगाएं, क्योंकि ये सारी बीमारियों की जड़ है। टेबल सॉल्ट हमारे लिए काफी अनहेल्दी होता है। ब्रेकफास्ट हो या डिनर हो, हम हर चीज में कुछ ना कुछ स्प्रिंकल करने की हमारी एक हैबिट हो गई है, जिससे जरूरत से ज्यादा नमक हमारे खाने में चला जाता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ये दावा करती है कि शरीर में जरूरत से ज्यादा सोडियम की मात्रा ब्लड प्रेशर को अनकंट्रोल करती है, और जिसकी वजह से हमें समय से पहले हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन सर्जरी जैसी चीजों का खतरा बढ़ जाता है। और ये दूसरी तरफ हमारे शरीर में कैल्शियम की भी कमी करता है, जिससे हमारी हड्डियों को नुकसान पहुंचता है। दूसरी चीज जो आपको अपनी डाइनिंग टेबल पे से हटाना चाहिए वो है सॉस और केचप। कृपया इस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद एक बार केचप और सॉस की बोतल पर जो इंग्रेडिएंट्स का लीफलेट लगा हुआ है उसको जरूर पढ़ें, और उसमें देखें कि इसमें कौन सा पोषक तत्व है। टोमेटो केचप, जहां तक मुझे आइडिया है, 20 से 25% भी नहीं होगा उसके अंदर वास्तव में। उसमें होगा तो सिर्फ प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, विनेगर, इमल्सिफायर्स, स्टेबलाइजर्स, एसिडिटी रेगुलेटर्स, और ये भी अपने कोड में लिखे रहते हैं। इनका वास्तविक नाम खाद्य पदार्थों की बोतलों पर नहीं लिखा जाता। फूड सेफ्टी रूल्स इसको कैसे स्टैंडर्ड परमिशन दे देते हैं, ये एक सोचने वाली बात है। यदि आप इसके विषैले तत्वों का एक अनुमान लगाना चाहते हैं, तो मेरी आपसे एक अनुरोध है कि आप घर पर एक बार टमाटर की चटनी बनाकर देखें, और अपने स्वाद को उस बोतल बंद स्वाद के साथ उसका तुलनात्मक अध्ययन करें, और देखें कि आपकी स्वादिष्ट पोषक तत्वों से भरपूर टमाटर की चटनी कितने दिन तक सुरक्षित रहती है। भाइयों बहनों, मुझे नहीं लगता कि गर्मी हो या सर्दी का मौसम वो 4 से 6 दिन से अधिक अपना प्राकृतिक स्वाद बनाए रख पाएगी। और दूसरी तरफ बोतल बंद टोमेटो केचप और सॉस महीनों तक खराब नहीं होता। तो ये बताइए कि इस ऑर्गेनिज्म में ऐसी कौन सी चीजें हैं नेचुरली जो महीनों तक खराब नहीं होती। ऐसा कौन सा गॉड मेड रूल है, ऐसी कौन सा प्राकृतिक संरक्षण तत्व है जो उनके पोषक तत्वों को बरकरार रखता है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसमें हानिकारक विषैले तत्व होते हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोएट, जो आपके शरीर में जाकर पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, और वो वहीं कहीं आपके बच्चों की और आपकी आंतों में रुक जाता है। तो सॉस और केचप को खरीदना बंद करें और उसको अपनी डाइनिंग टेबल पे से हटाएं। उसका एक स्वादिष्ट और पोषक विकल्प आप अपने रसोई घर से ही निकालें। केचप में अननेसेसरीली शुगर, फ्रक्टोज, प्रिजर्वेटिव्स और कॉर्न सिरप मौजूद होते हैं, जो आपके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। और इसके साथ ही वो ना सिर्फ आपको मोटापा गिफ्ट करते हैं, बल्कि आपको किडनी प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स और इसके साथ
अनकाउंटेबल प्रॉब्लम्स आपको गिफ्ट करते हैं। इसके बाद जो तीसरा नंबर आता है वो है सोडा ड्रिंक्स का। आप खुद पिएं, अपने मेहमानों को पिलाएं, सुबह से रात तक आप किसी ना किसी बहाने से अपना फ्रिज खोलकर उसमें से अलग-अलग तरह के सोडा ड्रिंक्स निकालते हैं और अनकाउंटेबल मेजरमेंट में उनको परोस-परोस कर पीते हैं। कई बार तो बोतलों से ही पी जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ये कार्बोनेटेड ड्रिंक, इसमें पारा, एस्पेरेटम और इस तरह के दूसरे फास्फोरिक एसिड जैसे सारे विषैले तत्व हैं जो आपके फ्लश को साफ कर सकते हैं, आपकी बॉडी को नहीं। तो हम क्यों ऐसी खतरनाक चीजों का सेवन किए जा रहे हैं जिनसे ना सिर्फ कैविटी, हार्ट डिसीज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीनल फंक्शन इन्फेक्शंस डेवलप होते हैं, बल्कि हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। इसके साथ ही इनका एक कॉमन प्रॉब्लम सामने आता है जो है ब्लोटिंग का। खाने के साथ किसी भी सूरत में सॉफ्ट ड्रिंक्स का उपयोग नहीं करना चाहिए जो रात के समय ब्लोटिंग की प्रॉब्लम को रेज करता है। रात में पेट में अलग-अलग तरह से दर्द भी उठ सकते हैं। अगला इसमें क्रम आता है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का। ये कई तरह के होते हैं और लोग इनको पसंद करते हैं और इनका तरह-तरह से इस्तेमाल करते हैं और ये डायबिटीज और प्री डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स को बुलावा देते हैं। जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी और फार्माको थेरेप्यूटिक्स ये दावा करता है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में कि जब उन्होंने एक रिसर्च जानवरों पर किया तो उन्होंने पाया कि वजन बढ़ने, ब्रेन ट्यूमर, ब्लैडर कैंसर जैसी अनेक संभावनाएं सिर्फ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की वजह से ही रोशनी में आई। दूसरी तरफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने भी इसी बात की पुष्टि की। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स अननेसेसरीली आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं और आपको तरह तरह की खतरनाक बीमारियां उपहार स्वरूप देते हैं। तो दोस्तों, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने जीवन में रोज में प्रयोग की जाने वाले आर्टिफिशियल फूड एंड फ्लेवर्स का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करें और फिर एक दिन इनको पूरी तरह से बंद कर दें। और इसका एक बहुत उत्तम विकल्प है आपके पास में शिकंजी, लस्सी, छाछ, दूध और इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीजें जो घर में ही बनाई जा सकती हैं, जो कि हमारी दादी नानी बहुत पुराने जमाने से बनाती चली आ रही हैं और हमें खिलाती चली आ रही। आज स्वास्थ्य को मेंटेन करना, अपनी हेल्थ मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को बहुत सारे रिस्क फेस करने पड़ रहे हैं जिनमें ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, इनक्योरेबल डिसीजेज, ये सारी थ्रेट्स मिल रहे हैं लगातार। तो आइए हम सब एक शपथ लें कि हम हमारे जीवन से आर्टिफिशियल फूड एंड फ्लेवर्स को धीरे-धीरे करके पूरी तरह से बाहर का रास्ता दिखाएँगे और अपने जीवन को पूरी तरह से नेचुरल बेस्ड कंपोनेंट्स पर लेकर आएँगे और सादा जीवन उच्च विचार में ही विश्वास रखेंगे। मैं इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी दोस्तों। आपने मुझे इतने धैर्य से सुना, उसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। धन्यवाद। नमस्ते।